नमस्कार साथियों, मैं कामत प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे सीटेट जुलाई 2019 पेपर प्रथम भाषा प्रथम हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्नों को। इन 15 प्रश्नों को हल करने से पहले जो नए छात्र हैं उनका जो एक कन्फ्यूजन था उसको हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। साथियों, आपने जो भी भाषा प्रथम चुनी है, चाहे आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, जो भी है, उस भाषा की प्रश्न संख्या 91 से 120 तक के आपको जो भी आपकी भाषा फर्स्ट आपके एडमिट कार्ड में है, आपने जो भी फॉर्म में फिल की है, उसको भी प्रश्न संख्या 91 से 120 तक आपको हल करनी है। वही लैंग्वेज सेकंड जो आपने चुनी है उसकी प्रश्न संख्या 121 से 150 तक के आपको सॉल्व करने हैं। तो साथियों, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। भाषा प्रथम जो आपकी है उसकी प्रश्न संख्या 91 से 120 तक होगी। जो आपकी भाषा सेकंड होगी उसकी प्रश्न संख्या 121 से 150 होगी। अब चलते हैं प्रश्न पत्र की ओर। और पहला प्रश्न, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। सेकंड, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। थर्ड, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। फोर्थ, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। साथियों, प्रश्न आपका नेगेटिव है, कथन सही नहीं है। तो चौथे विकल्प पर विचार करें, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। थर्ड आपका विकल्प, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र संबंधित होते हैं, यह भी कथन सत्य है। सेकंड विकल्प, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यह भी कथन सत्य है। पहला विकल्प, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, तो इसमें यह कथन असत्य है और इसमें आपको ही भी दिखा, जिसके लिए हमने बताया कि जहां भी आपको केवल मात्र ही या व्याकरण संबंधित विकल्प हो उसको आप नकारात्मक, कम महत्वपूर्ण, कम प्रभावी मानेंगे। अतः इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर होगा फर्स्ट, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। दूसरा, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तीसरा, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। चौथा, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। तो साथियों, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अहम पड़ाव है जो हमें यह बताती हैं कि बालक के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वह कहाँ गलतियां कर रहा है, उनको किस प्रकार से सुधारा जाना है। अतः इसका जो थर्ड विकल्प है वह इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। प्रश्न आपका नेगेटिव था, अतः त्रुटियों का अर्थ यह नहीं है कि बालक बिल्कुल भाषा नहीं जानता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? इस प्रश्न में आपको सर्वाधिक उपयोगी बताना है। पहला विकल्प, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। सेकंड, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। थर्ड, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। फोर्थ, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। तो साथियों, सेकंड विकल्प और फोर्थ विकल्प आपको सबसे कम महत्वपूर्ण मिलेंगे। मुख्य पात्र का नाम हामिद और हामिद ने क्या खरीदा, चिमटा। अब आपके विकल्प बचे पहला और तीसरा। ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए और तीसरा है ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो जहाँ पर जो बच्चा ईदगाह कहानी में स्वयं अपने भाव, विचार, अनुभव व्यक्त करते हुए कहानी को अपने शब्दों में सुनाएगा, यह उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा। अतः इस प्रश्न का थर्ड विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता फर्स्ट जन्मजात होती है, सेकंड अर्जित की जाती है, थर्ड अनुकरणीय होती है, फोर्थ बिल्कुल भी नहीं होती। तो चोम्स्की ने कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः पहला विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है फर्स्ट सुंदर लिखना, सेकंड मानक वर्तनी, थर्ड शुद्धोच्चारण, फोर्थ बातचीत करना।
तो साथियों हमने आपको बताया था कि व्याकरण संबंधित विकल्पों को आप कम महत्वपूर्ण कम प्रभावी मानेंगे और प्रश्न आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछ रहा है। तो पहला विकल्प व्याकरण से संबंधित, सेकंड विकल्प भी व्याकरण और थर्ड विकल्प भी व्याकरण। और भाषा सीखने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह सामाजिक अंतःक्रिया है, परस्पर बातचीत है। अतः इस प्रश्न में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ जो उत्तर होगा वह फोर्थ होगा, बातचीत करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। पहला विकल्प अलंकारिक भाषा का प्रयोग, सेकंड वर्णमाला सीखना, थर्ड भाषा का प्रभावी प्रयोग, फोर्थ साहित्य की रचना। तो साथियों भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है कि बालक प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना सीख जाए। अतः इसका थर्ड विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? फर्स्ट पावलोव का, सेकंड वाइगोस्की का, थर्ड जीन पियाजे का, फोर्थ स्किनर का। तो समाज और सामाजिक अंतःक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया था वाइगोस्की ने। अतः सेकंड विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पत्रिका, सेकंड पाठ्यपुस्तक, थर्ड समाचार पत्र, फोर्थ बाल साहित्य। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास की दृष्टि से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा वह होगा बाल साहित्य का सार्थक प्रयोग। अतः फोर्थ विकल्प इसका सबसे सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। फर्स्ट साक्षरता, सेकंड पाठ्य सामग्री, थर्ड भाषा प्रवेश, फोर्थ भाषा आकलन। तो साथियों भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो मुख्य अंतर का आधार है वह भाषा का प्रवेश होता है, क्योंकि भाषा अर्जन में बालक को अनौपचारिक रूप से सहज और स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने का अवसर मिलता है। वहीं भाषा अधिगम उसको विद्यालय में व्यवस्थित नियंत्रित परिस्थितियों में होता है, वहाँ पर उसका भाषा प्रवेश औपचारिक होता है। अतः जो मुख्य अंतर का आधार हुआ वह भाषा प्रवेश हुआ। इसका थर्ड विकल्प सबसे सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व देंगे। पहला विकल्प पोर्टफोलियो, सेकंड लिखित परीक्षा, थर्ड जांच सूची, फोर्थ प्रश्नावली। तो साथियों भाषा आकलन में सर्वाधिक महत्व हम पोर्टफोलियो को देंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो बालक के विकास से संबंधित क्रमिक प्रगति का पूरा लेखा जोखा रहता है, जिसको देखकर हम बालक की क्रमिक प्रगति का आकलन कर लेते हैं। अतः सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ पोर्टफोलियो, पहला विकल्प सबसे सटीक उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट प्रवाह, सेकंड अक्षर ज्ञान, थर्ड अर्थ, फोर्थ गति। तो साथियों इसको भी हमने पठन कौशल में पढ़ा कि पठन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। अतः इसका थर्ड विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प काव्यात्मक भाषा, दूसरा विचारों की अभिव्यक्ति, तीसरा सुंदर लेखन और चौथा वर्तनी की शुद्धता। तो साथियों लिखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बालक जब स्वयं के अपने अनुभव, विचार, भाव दूसरों को अभिव्यक्त कर पाए, सृजनात्मक अभिव्यक्ति कर पाए, तो इसका जो सही विकल्प होगा वह सेकंड होगा, विचारों की अभिव्यक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? पहला भाषा का विविध गद्य साहित्य, दूसरा प्रसिद्ध लेखक, तीसरा प्रसिद्ध रचनाएं, चौथा भाषा की विभिन्न रंगतें। तो पाठ्यपुस्तक निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगी भाषा की विभिन्न रंगतें, जिसमें विभिन्न गद्य पद्य की विभिन्न स्थिति और परिस्थितियों से संबंधित रचना हो जो उसके प्रवेश से जुड़ी हुई हों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को पहला विकल्प अनदेखा कर देना चाहिए, दूसरा अस्वीकार कर देना चाहिए, तीसरा स्वीकार किया जाना चाहिए और चौथा अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। तो साथियों बहुभाषिकता को हमें सदैव सकारात्मक लेना है और बालक की बहुभाषिकता वाली क्लास में उसकी मातृभाषा के प्रयोग को हमें स्वीकार करना है, उसे महत्व देना है और उसे उसके प्रयोग के अवसर भी देने। अतः इसका थर्ड विकल्प सबसे सटीक उत्तर होगा, स्वीकार किया जाना चाहिए।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला विकल्प संचार माध्यमों का प्रयोग, दूसरा अभिभावकों का साक्षर होना, तीसरा भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान और चौथा भाषा का समृद्ध प्रवेश। तो साथियों, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा भाषा का समृद्ध प्रवेश। तो साथियों, इस प्रकार हमने सीटेट जुलाई 2019 के 15 पेडागोजी के प्रश्नों को हल किया और आशा करते हैं यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।